कुलदीप। कुलदीप। राज। राज। कल आप काफ़ी प्लान कराएंगे ना? चलिए, कुलदीप जी और राज जी, हम कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग को आंसर एकदम खुल के देना, बनावटी नहीं, ठीक है? बनावटी मत दिए, ये बनावटी का बोलिएगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा में रखिएगा, ठीक है? अब रहा बात कुलदीप जी और राज जी। राज जी, आपका पढ़ाई लिखाई कितना हुआ? अच्छा, यदि हम आप लोग से पूछें कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप काहे पढ़ रहे हैं, पूछे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या आंसर रहेगा? आगे के लिए अपना आगे जाके कुछ करना है और बेस्ट लाइफ के लिए, खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। आपका क्या आंसर रहेगा? कुछ जॉब अच्छा करना है, कमाना है। मतलब मैक्सिमम लड़का जितना भी, यदि आज के डेट में यदि 100 लड़का पढ़ रहा है तो 100 से ये बात पूछिएगा तो 98 लड़का ही बोलेगा बेटर लाइफ के लिए, ठीक है? तो बेटर लाइफ किस मंदिर हम लोग आ रहा है? जॉब में। ये माइंड में सबका सेटअप है, ठीक है? आप यदि घर में पढ़ते भी होंगे तो जिस दिन पढ़ाई में थोड़ा सा बदमाशी करते होंगे तो माँ पिता क्या बोल रहा है, बेटा ठीक से पढ़, नहीं तो आगे काम धाम नहीं मिलेगा, ये बोलता है ना? हम लोग रियलिटी में जीना है, ठीक है? मैंने वर्चुअल में काल्पनिक में जी के कोई फायदा नहीं है। तो अब कहने मतलब 100 में से 98 स्टूडेंट का पर्पस ही यही होता है कि हमको बेटर लाइफ जीने के लिए जॉब लेना है, ठीक है? तो अब रहा बात कि आप लोग ऐसे कितने लड़के देखे हैं अभी तक? मान लीजिए अभी आप लोग एज 15 साल, 16 साल, 18 साल, अभी सब कुछ भी हो रहा है, ठीक है? इस 20 साल में आप लोग क्या देखें? हम लोग, आप लोग नहीं, हम लोग क्या देख रहे हैं मार्केट में कि यदि 100 लड़का पढ़ रहा है तो 98 लड़का का टारगेट ही रहता है जॉब, और जो 2 लड़का बच जाता है वही 2 लड़का सिर्फ जॉब का टारगेट नहीं रहता है। उसका मकसद क्या होता है कि सिर्फ हमको नॉलेज लेना है, हमको एक अच्छा बिजनेस करना है, ठीक है? बाकी जो ये 98 लड़का जो टारगेट रहता है जॉब के लिए, तो वो पढ़ रहा है, क्या सबको जॉब मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्या कारण नहीं मिलता? कंपटीशन बहुत है, क्योंकि यही तो नजर आ रहा है, 100 में 2 को बात हुआ, 98 को उसी के लिए पढ़ रहा था, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है। अब देखिएगा कि आप 10 to 8 वैकेंसी है तो उसमें 1000 आदमी लोग फॉर्म फिलअप कर रहा है पाने के लिए, मिलेगा तो 10 को ही, ठीक है? मिलेगा 10 को ही, लेकिन बाकी 990 बंदा क्या टाइम पास कर रहा था, वो भी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। जब इनका नहीं होता है तब ये लोग क्या बोलता है कि आज के डेट में भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना आसान नहीं, बोलता है ना? हम लोग देखिए गार्जियन यही बोलेगा, लास्ट यही डायरेक्ट देगा, ठीक है? यदि आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिला, तो गार्जियन लोग क्या बोलेगा? यदि बदमाशी कर रहे, ढंग से पढ़ा नहीं, हम तो पढ़ाने की कोशिश किए थे, लेकिन ढंग से पढ़ गए, आप HS कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, MA कर लीजिएगा, उसका PhD कर लीजिएगा, ठीक है? तो गार्जियन क्या बोलेगा? पढ़ा तो वो दिन, काम अभी मिलता कहाँ है, ठीक है? आज के दिन में भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना आसान है। कभी यह हम लोग कभी सोचें कि एक एक कभी क्लियर करते हैं कि ये 100 लड़का में ये जो 2 लड़का निकल गया बिजनेसमैन के लिए, यदि हम ये पूछें कि आप हमको ऐसा 10 आदमी का नाम बताइए पूरा भारत में, अब वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल वो भारत में रहते हैं, भारत की बात करते हैं, है ना? आप ऐसा 10 आदमी का नाम बताओ, आप ऐसे 10 आदमी का नाम बताओ जो टॉप 10 में रईस में काउंटिंग आता है। ऐसे 10 आदमी का नाम बताइए जो टॉप 10 रईस में काउंटिंग आता हो, जो जॉब करके कोई नहीं। जितना भी बंदा आपका टॉप 10 में है, सब देखिएगा बिजनेसमैन है, मैंने ये लो, जिसका मैंडेट शुरू से बिजनेस वाला था, मतलब ये लो। यही कारण है कि अमीर बहुत कम है, गरीब, अमीर बहुत कम है और गरीब बहुत ज़्यादा है, यही कारण है। मैंने सोच से इसका ये चला गया। अब रहा बात कि ये बंदा लोग को जॉब क्यों नहीं मिलता, 990 बंदा को जॉब
क्यों नहीं मिल रहा? उसका यही कारण है कि जगह कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, एक तो देखिएगा ग्रुप डी का नौकरी के लिए भी फॉर्म निकल जाता है, तो ग्रेजुएट पास वाला का फॉर्म फिलअप कर रहा है, ग्रेजुएट पास वाला MA वाला भी फॉर्म फिलअप कर रहा है, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रहा है। मिल गया तो उसी में वो अपने को बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि नौकरी मिल गया, नौकरी मिल गया। तो नौकरी को हम लोग जॉब को इतना ज़्यादा हाईलाइट करके रखे हैं कि हर बंदा का माइंड वहाँ पे सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नौकरी मिलेगा किसको, किनको नौकरी मिलेगा? आप जिस क्लास में हो, आप जिस क्लास में हो उसमें कम से कम 100 स्टूडेंट होगा। ठीक है, इस 100 स्टूडेंट में कोई 10 बंदा ऐसा होगा जो 90 बंदा से तेज है पढ़ने में। 100 बंदा में 10 बंदा ऐसा होगा जो बाकी 90 बंदा से पढ़ने में तेज है। ये हम लोग देखते हैं ना, क्लास में पढ़ने उतने तेज है। ठीक है, अब यदि जॉब मिलना भी होगा तो पहले इसको मिलेगा, उसके बाद ही 90 का नंबर आएगा, उसके बाद ही 90 का नंबर आएगा। मतलब हम तो वहीं से पीछे हो गए, हम वहीं से पीछे हो गए। मेरे हिसाब से आज के डेट में 3 जन को ही जॉब मिलता है। पहला जो टॉपर रहता है, अपने क्लास में टॉपर रहता है, वो ट्राई करते रहेगा, कहीं ना कहीं उसका सेटल हो जाएगा। दूसरा, यदि आपके गार्जियन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा मतलब घूस देने की क्षमता रखते हैं, एक बार दिए धोखा खा कर फिर भी दूसरा बार देने के लिए आप तैयार है, तभी बहुत ज़्यादा पैसा इसलिए बोले। एक बार किसी तरह कोई दलाल को दे दिए हैं, पैसा डूब गया तो दोबारा और हिम्मत नहीं होगा, सारा कमाई तो चला गया। बहुत ज़्यादा पैसा तभी 2 बार 3 बार ट्राई मारिएगा। तीसरा, यदि आपके फैमिली में कोई पार्लियामेंट में बैठा हुआ है तो, यदि आपके फैमिली में कोई पार्लियामेंट में बैठा हुआ है तो, क्योंकि पार्लियामेंट में जो बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोटा में घुसा देगा, कोई ना कोई कोटा में घुसा देगा। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों ही मेरे फैमिली में है, मेरे फैमिली में है, मेरे फैमिली में है। जैसे मेरे जो फुआ है, फूफा जो है, उनका लड़का जो नौकरी हुआ है इसी में हुआ है। जब दिग्विजय सिंह रेलवे मंत्री बना था तो कोटा में विनय यादव को नौकरी दे दिया, 8 पास वाला को, 8 पास वाला को। आज ग्रुप डी में नौकरी कर रहा है, पोस्टेड है भुवनेश्वर में। ठीक है, और जहाँ बात पैसा वाला, तो मेरे फैमिली में बहुत सारे ऐसे ही बंदे हैं, ठीक है, जिसका अच्छा खासा पैसा। जैसे मेरे एक चाचा हैं चंसी यादव, ठीक है, वो आपका वहाँ का मुखिया है, मैंने बेलर का मुखिया होने के चलते, तो मुखिया का क्या वैल्यू है यहाँ तो पता नहीं, यहाँ तो जो MLA को वैल्यू नहीं, उससे ज़्यादा मुखिया का वैल्यू गाँव में होता है, बिहार में होता है, जो देखते हैं हम लोग। तो ज़्यादा पैसा उसके पास था, तो वो क्या किया, घूस दे के अपना लड़का को जॉब लगा दिया, घूस दे के जॉब लगा दिया, पैसा बहुत था। ठीक है, और इसमें से भी मेरे खानदान में एक है अनिल यादव, ये बोला में रहता था, चतुरी यादव का लड़का, आपका राजू यादव, यही स्टेडियम को पास रहता था। ये लोग पढ़ के कंपटीशन करके, कंपटीशन को करके कंप्लीट करके उसके बाद सबको ब्रेक करके वो निकल गया, कि दोनों का भी जॉब हो गया। एक का किस में हुआ, इंडियन टेबल ऑफिसर में दिल्ली में पोस्टेड है। ठीक है, एक का किस में हुआ तो गुजरात में पोस्ट होता रेलवे में हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तीनों क्वालिटी क्या आप में है, आप में कहने का मतलब कि बाकी जिसका नहीं हो रहा, यदि ये तीनों क्वालिटी होगा तो ही उसका जॉब ग्रेड कर रहा है। यदि हम पढ़ने भी टॉपर नहीं है, पैसा भी नहीं है, अब मेरे खानदान से कोई पार्लियामेंट में है भी नहीं, तो मेरा जॉब होगा ही नहीं। ठीक है, तब क्या जॉब मिलेगा आपको, तब क्या जॉब मिलेगा आपको, प्राइवेट जॉब मिलेगा। पढ़े लिखे हैं तो मेरी एक्सेस किए हुए ग्रेजुएशन करने करिएगा, तो ग्रेजुएशन करके भीख तो नहीं मांगिएगा, गंदा काम तो कुछ करिएगा नहीं, पढ़ा लिखा सब बेकार लगेगा। ठीक है, तब क्या करोगे आप, प्राइवेट जॉब की तरफ बढ़ोगे। प्राइवेट जॉब आपको क्या मिलेगा, इसमें भी कंपटीशन है, इतना इजी में नहीं मिल जाता है। ठीक है, अब प्राइवेट जॉब में आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार ही जॉब मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर जो टैलेंट है उसके अनुसार ही जॉब मिलेगा। जैसे हम अपना पकड़ लें, हम सिंपली ग्रेजुएट है, ठीक है, सिंपली ग्रेजुएट है, तो हमको क्या जॉब मिलती है, यदि हम ट्राई करते हैं मार्केट में तो हमको क्या जॉब मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, 20,000 का, इससे बेसिक नहीं मिलता। ये भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा, मुझसे बहुत आसानी से बोल दिया 20,000 का मिलेगा, कल से खोजने निकलेगा तो पता चलेगा नोरियत के निकल जाएगा खोजने, है ना। ये महीना नहीं होगा, आगे महीना खाली होगा, अच्छा ठीक है देखते हैं, बोलते हैं, सोच पानी लगने लगेगा। तो मेरा ये कैपेसिटी है, मैंने हैसियत है। यदि हम कुछ नहीं करेंगे, हम यदि ये बिजनेस नहीं करते हैं, तो हमको या तो 5,000 या तो 10,000
या तो 20,000, इसी के बीच का कोई काम मिलता है, इसी का बीच में से कोई काम हमको मिलता है। अब ये 5,000 हो या 10,000 हो या 20,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, हमको तीनों में से कोई भी काम मिलता करना तो पड़ता है। नाम मामा से खाना मामा से, जब तक 20,000 नहीं मिले तो 10,000 में काम करते, जब तक 10,000 नहीं मिले तो 5,000 में काम करेंगे, जब तक 5,000 नहीं मिला है तो ठेला लगा कर बैठ जाएंगे, बेकार तो बैठे नहीं रहेंगे हम लोग, है ना। तो अब मान लेते हैं कि 5,000, 10,000, 20,000 ये तीनों में से कोई भी काम मिलेगा ना हमको, तीनों में से कोई भी काम मिलेगा तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, तीनों जगह पे हमको 8 घंटा काम करना ही पड़ेगा। 8 घंटा मिनिमम बोल रहे हैं, प्राइवेट है 10 से 12 घंटा काम करवाएगा, जो फैक्ट है हम कम करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। यदि सरकारी रहा तो 8 घंटा, प्राइवेट रहा तो 10 से 12 घंटा। मान लेते हैं कि 8 घंटा ही मेरा लग वहाँ पे काम करना है। अब क्या काम करना है, आपको 8 घंटा वहाँ जाना पड़ेगा, आप जितना फांकी मार सकते हो मार लो, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। 8 घंटा वहाँ आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अब जब हम ये 8 घंटा करके पर डे देंगे, ये 8 घंटा करके हम पर डे देंगे, और जब हम 30 दिन देंगे तब हमको ये पेमेंट मिलेगा, या तो 5 या तो 10 या तो 20, जिसमें मेरा डील हुआ रहेगा, है ना। अब देखिए 30 दिन हम जब रेगुलर काम करेंगे तब हमको 5,000 मिलेगा। तो यदि एक दिन में 8 घंटा हो रहा है तो 30 दिन में कितना होगा, 240 घंटा। आप 240 घंटा काम करिएगा तब आपको ये सैलरी मिलेगा, जिसमें आप रहोगे, चाहे 5 में रहो, 10 में रहो, 20 में रहो, ठीक है। अब 240 घंटा काम करके हमको ये सैलरी मिलेगा। ये 240 घंटा में फांकी नहीं मार सकते, फांकी नहीं मार सकते। तो कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि ये हम लोग का अपना कैपेसिटी नापिए कि मेरा औकात क्या है। यदि मान लेते आपको 5,000 का मिल जाता है तो 240 घंटा काम करिएगा तो 5 घंटा मिलेगा, 5,000 मिलेगा। तो 240 घंटा कीमत आप 5,000 लगाएं। यदि कोई 10,000 में काम कर रहा है तो 240 घंटा कीमत 10,000 लगाए। यदि कोई 20,000 में काम कर रहा है महीना का तो उसका 240 घंटा कीमत हुआ 20,000, यही तो होगा, ठीक है। अब देखिए 240 घंटा कीमत यदि 5,000 हुआ तो 1 घंटा कीमत क्या होगा। 240 घंटा तो आप काम कर रहे हो तब 5,000 रुपये मिल रहा है, तो 1 घंटा का आपका कीमत क्या होगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन कभी इतना नोटिस करते नहीं। अभी आपको बोलेंगे कि आप मेरे पास पर डे आइए, आपको 21 रुपये पर घंटा देंगे, ठीक है 21 रुपये से 5,000। लेकिन यदि अभी आप किसी को बोल दो कि 5,000 रुपये महीना देंगे तो खुश हो जाएगा, वो आने के लिए तैयार हो जाओगे, वो आने के लिए तैयार भी हो जाएगा। हमको 5,000 रुपये मिल रहा है, हाँ, क्या तुमको 5,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, आप 5,000 करो, 10,000 करो, 20,000 करो, 240 घंटे तक वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो। तो यदि 240 घंटा को काम करना पड़ रहा है तो मेरा 1 घंटा कीमत हुआ, यदि 5,000 में है तो 21 रुपया राउंड फिगर में, यदि 10,000 में है तो 42 रुपया कीमत हुआ आपका 1 घंटा का, यदि 20,000 में है तो 84 रुपये पर कीमत हुआ 1 घंटा, यही हुआ, ठीक है। अब ये 21 रुपया, 42 रुपया, 84 रुपये ये आपका कीमत लगा 1 घंटा का, क्योंकि 1 महीने में तो 240 घंटा आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 21 रुपया करके और 42 रुपया, 84 रुपया, 21 रुपया किसका निकला 5,000 का, 10,000 का कितना निकला 42 और 20,000 कितना निकला 84 रुपया। अब एक बात बताइए, यदि कोई बंदा 5,000 रुपया में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है तो उसका 1 साल में कितना होगा 60,000। 1 साल में 60 हुआ तो 10 साल में कितना होगा 6 लाख, यही होगा ना। थोड़ा जुड़ना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। तो 20 साल में कितना होगा 40 साल में कितना होगा 24 लाख। यदि कोई 5,000 रुपये कहीं काम कर रहा है तो 40 साल का फ्यूचर उसका यही है, ठीक है। यदि कोई 10,000 में काम कर रहा है 1 साल में कितना होगा 10 साल में कितना होगा 20 साल में कितना होगा 40 साल में कितना होगा। यदि कोई 20,000 में काम कर रहा है, एक्चुअली में हम लोग एक तो कहावत बोलते हैं बिहार में, बूझ के बाजना अब बाज के बुझना, हम लोग बाज के पूछते हैं
इसीलिए समय हम लोग बर्बाद हो चुका होता हाँ। है। यदि बूझ के बाँचते हैं तो आपको पता चलता है कि हम सही जगह पे हैं, तभी काम करने में मन लगेगा। नहीं तो अभी क्या होगा, कुछ दिन खुद फान करिएगा 5 महीना 6 महीना, अब 5 महीना 6 महीने के बाद आपको क्या महसूस होगा, टाइम बर्बाद होगा। आप भी बोलोगे, आपका घर वाला भी बोलेगा, आपका पड़ोसी भी बोलेगा। क्यों बोलेगा वो भी हम बता रहे हैं, क्या कारण है बोलने का। यदि कोई 20 रुपये कमा रहा है तो 12 महीने में कितना होगा, 2,40,000। 10 साल में कितना होगा, 20 साल में, और 40 साल में 96 लाख। मतलब कोनो जिंदगी में करोड़पति नहीं बनिएगा। 40 साल से बेसी कोई काम कर पाएगा क्या? यदि 20 साल हो रहा है, 40 साल खटाएगा तो 60 साल, 60 के बाद तो उसको रिटायरमेंट देता है। जो प्रदूषण है 40 भी नहीं जाता। गुड लक कि आप बच गए, एकदम गुड लक आपका साथ दिया कि आप 40 साल बच गए। तो 40 साल तो जिंदगी भर खट के पता चला हम करोड़पति नहीं बनता। यही मेरा फ्यूचर है 40 साल का। ये भी 40 साल कब, जब आपका उम्र 20 साल हो रहा था, कोई 30 साल की उम्र में नौकरी लेगा तो 40 साल 30 साल काम कर पाएगा। मतलब आप करोड़पति को जिंदगी में नहीं बन सकते 5,000 10,000 20,000 में काम करके। ठीक है, यदि लगता है बन सकते हैं तो कोई हमको एक आदमी दिखा दीजिए जो 20,000 कमा के करोड़पति बन गया हो। गलत काम करके नहीं, कमा के, एक भी नजर नहीं आएगा। तो यदि हम लोग 5, 10 और 20 के चक्कर में पड़ते हैं तो याद देखिए कि आपका करोड़पति में नाम कभी आने वाला नहीं है। ये भी 96 लाख आप कब दिखा पाइएगा, जब हर महीना का पैसा अलग करके रख दीजिएगा, 1 रुपये चाय भी नहीं पीजिएगा, तब ना 6 लाख रुपया बचेगा। अदरवाइज तो बचेगा नहीं, जबकि ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। कमाई तो खर्चा भी तो है, ठीक है, लेकिन हम मानते हैं एकदम आप लक्की हो, सारा पैसा तुम साइड का रख दे रहे हैं, तो भी तो 1 करोड़ नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था कि आज 5, 10, 20 मान लेते हैं कि मेरा ये हैसियत है, मान लेते हैं, उनको मिलेगा नहीं, मान लेते मिल गया, कोशिश किया मिल गया सोच पाने से। ठीक है, 20 जगह कोई प्राइवेट जॉब हमको मिल गया। यदि हमको 20 जगह प्राइवेट जॉब मिल गया और इधर एक फ्योना है, इधर में प्राइवेट जॉब है। फ्योना मतलब बिजनेस, हम लोग पास 2 ही ऑप्शन है, या तो प्राइवेट काम करेंगे या तो बिजनेस करेंगे, और या तो सरकारी जॉब मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा ये हम लोग को पता है, कितना मिलेगा हम लोग को भली बात ही मालूम है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम तीनों ही दिखाएंगे प्लस पॉइंट, हम सरकारी जॉब का भी दिखाएंगे। ठीक है, अब यदि प्राइवेट जॉब में मान लेते हैं कि आप राहुल चला गया प्राइवेट जॉब में, सेम क्वालिफिकेशन है, मान लेते हैं इसको कितना मिलेगा, 20,000 रुपये जॉब मिल गया इसको, हमको कितना मिलेगा, 0, क्योंकि ये जॉब नहीं है, बिजनेस है। अब देखिए, जब राहुल का 1 साल होगा तो राहुल का टोटल इनकम हुआ 2,40,000। मेरा 1 साल में कंपनी का बहुत घटिया काम होगा तो, अच्छा काम होगा तो 6 महीना हो जाएगा, बहुत घटिया काम होगा, मेरा 1 साल में कंपनी का जूनियर मैनेजर कंप्लीट हुआ। 1 साल में पहला पोस्ट वही है हम लोग का, जूनियर मैनेजर में जाते जाते आपका टोटल इनकम होगा 30,000, इससे बेसी नहीं होगा। अब देखिए, दोनों सेम पढ़ाई किए, ये चला गया प्राइवेट जॉब में और हम चले गए बिजनेस में। अब जब ये 2,40,000 1 साल के बाद दिखाएगा और हम 30,000 दिखाएंगे 1 साल में, तो किसको होशियार किसको बुढ़ो बोलेगा? मेरा घर वाला हमको क्या बोले, तुम टाइम पास कर रहा है, रोज फुटबॉल शॉट तुमसे निकल जाता है, पैसा कहाँ है? हम लोग एक बार देखो, तुम्हारे साथ पढ़ा, तुम्हारे साथ खेला, आज देखो 2,40,000 रुपये कमाया, एगो गाड़ी लाया है, एगो मोटरसाइकिल लाया है, ये तो लाएगा। ठीक है, और हमको क्या है, हम अभी भी पैसे भी मांग रहे घर से, 100 रुपये दिन तेल भराएंगे, काम हो जाना है, यही होगा। ठीक है, तब मेरे घर में ताना हमको मारना चालू करेगा, अरे तुम क्या कर रहा है सब, हाथों हाथ समय विवाद करा, फटानी मार रहा है। ठीक है, ठीक, ये बोलेगा चलिए अभी हो गया। अब दूसरा साल राहुल को फिर मिलेगा 2,40,000, क्यों? क्योंकि इतना फिक्स्ड है, पर महीने का 20,000 फिक्स है। अब दूसरा साल में हम अपना काम ईमानदारी से करते रह गए, दूसरा साल में मेरा मैनेजर कंप्लीट हुआ, मेरा टोटल इनकम हुआ 1,70,000 प्लस। अभी भी राहुल अच्छी जगह पे है। ठीक है, अब इस जगह पे हमको थोड़ा सा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, नहीं मेरा सही में समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस 2 साल में राहुल कभी मोटरसाइकिल ला रहा है, ठीक है, कभी घर के लिए कपड़ा ला रहा है, कभी कभी घर बनाने के लिए जमीन ले रहा है, कुछ तो ले रहा है, लेकिन हम ये नहीं कर रहे, हम तो इसी में मेरा सब चला जा रहा है, पता नहीं चलेगा कमा रहे हैं कि गवा रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा। तीसरा साल फिर से राहुल 2,40,000, ठीक है, और तीसरा साल
मेरा सीनियर मैनेजर कंप्लीट हुआ। एक तो पोस्ट मेरा 1 साल लग रहा है, इसमें मेरा टोटल इनकम हुआ 5 लाख। इसका कितना हुआ 7,20,000, अब मेरा 5 लाख। अभी भी हम अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे। जो हम लोग को चिंता बोलेगा टाइम पास कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, ठीक है, टाइम को बर्बादी कर रहा है, फुटानी मार रहा है, आपको पैसा उड़ा रहा है, यही सब डाल देगा। ठीक है, अब चौथा साल फिर से राहुल को मिला 2,40,000, क्योंकि उसका फिक्स्ड है, महीना का 20,000 तो साल में 2,40,000 ही होगा। और चौथा साल मेरा डायरेक्टर कंप्लीट हुआ, मेरा टोटल अर्निंग हुआ 15 लाख। अब यहाँ से वो हमसे पिछवाना चालू करेगा, यहाँ से पिछवाना चालू करेगा, लेकिन ये जो 3 साल है ये आपको रोवा देगा इस बिजनेस में। ठीक है, आपका कंपेयर 20,000 तो छोड़िए 5,000 से आप भी पारिएगा। यदि कोई 5,000 में कहीं काम कर रहा है तो उसका साल का हो रहा है 60,000, ठीक है, और आपका साल का हो रहा है 30,000, तो क्या बोलेगा आपको? तब आपका दिमाग ही बोलेगा इससे बढ़िया कोई कपड़ों दुकान कपड़ों दिखाते हैं तो 5,000 रुपये महीना देता है तो 60,000 रुपये कमाते हैं। यहाँ पे क्या मिला साल भर में 30,000। ठीक है, अपने को ठगा हुआ महसूस करिए, लेकिन यहीं पे आपको और हमको समझना है कि बिजनेस क्यों आदमी ये 2 आदमी चूज करता है। ये 100 में से 2 आदमी क्यों बिजनेस में जाता है, 98 आदमी क्यों नौकरी तरफ जाता है। ठीक है, 98 आदमी इसलिए नौकरी तरफ जाता है वो फिक्स्ड खोजता है। ठीक है, और ये जानता है कि फिक्स्ड वाला लाइफ में कभी भी हम बड़ा नहीं हो सकते हैं, अनलिमिटेड वाला अपने लाइफ में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपको समझना है। अब देखिए यहाँ मेरे राहुल में क्या अंतर हुआ। राहुल का टोटल अर्निंग हुआ 9,60,000 4 साल में, मेरा टोटल अर्निंग हुआ 15 लाख। इससे आगे चले गए, ये भी सब खर्चा कर देता है, मेरा भी 9,60,000 खर्चा हो जाता है, फिर भी 5 लाख तो बचेगा, 5 लाख हम दिखा पाएंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआती 3 साल में ये पैसा दिखा पाएगा, हम एक चौवन्नी नहीं दिखा पाएंगे। जो फैक्ट है ये पैसा दिखा पाएगा, हम चौवन्नी नहीं दिखा पाएंगे। अब देखिए यहाँ से गेम चेंज होगा। 5वां साल में यदि हम सीनियर डायरेक्टर कंप्लीट हुआ मेरा, तो मेरा टोटल अर्निंग हुआ 30 लाख। मेरा टोटल अर्निंग होगा 5 साल में 30 लाख। इसका क्या होगा, इसका फिर से 2,40,000 ही ऐड होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो 5वां साल में पता क्या चला, इसका हुआ कितना 9, 2, 11, 12 लाख। मेरा 30 लाख, इसका 12 लाख। 6ठा साल क्या होगा, फिर से इसका 2,40,000 ही ऐड होगा, उससे ज्यादा ऐड नहीं होगा। जहां मेरा 30 लाख है वहां मेरा 45 लाख हो जाएगा। क्यों, यहाँ क्यों बढ़ रहा है और यहाँ क्यों नहीं बढ़ रहा है, जबकि इसको शुरू से ही ज्यादा दिया जा रहा है, शुरू से ही ज्यादा दिया जाता है। इसका नहीं बढ़ रहा है अर्निंग, मेरा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जिंदगी भर अकेले काम किया, जिंदगी भर अकेले काम किया, और हम जिंदगी भर 10 को लेके चल रहे हैं। यदि आप लोग यहाँ से कहीं जाओगे, आप लोग यहाँ से कहीं भी जाओगे, आप काम अपना करोगे, लेकिन इनडायरेक्टली काम मेरा भी होगा, 1 घंटा काम मेरा भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझना है कि बिजनेस क्यों चूज हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये समझना है कि अब आते हैं मुद्दा पे, तो मेरा कीमत क्या है, मेरा कीमत क्या है। यदि 5,000 में काम कर रहे थे 21 रुपया, 10,000 में कर रहे थे 42 रुपया, आप 20,000 में कर रहे थे तो 84 रुपया। यही मेरा कीमत औकात है 1 घंटा का। ठीक है, आज हम सुबह ये कंप्लीट कर दिए हैं, ये कंप्लीट कर दिए हैं, 4 साल में मेरा कंप्लीट हो चुका है। टोटल हम कमाए कितना 15 लाख। ये 1 कोड का बता रहे हैं, ये सिंगल कोड का हम बता रहे हैं, जबकि एक आदमी 3 को 4 कोड है। ठीक है, हम सिंगल कोड का दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 15 लाख रुपये यदि हम कमाए तो मेरा औकात क्या था 84 रुपया 1 घंटा का। तो यदि मेरा औकात ही है 84, यदि हम ये काम नहीं करते तो यहीं आके 20,000 में जाकर फंसते हैं। यदि क्यों नहीं करते हैं तो 20,000 में जाकर फंसते हैं। तो 20,000 यदि हम करते तो मेरा 4 साल में क्या कमाई होता है, ये 9,60,000, इससे तो बेसी होता नहीं। ये भी दिखा नहीं पाते क्योंकि खर्चा भी तो है। ठीक है, दिखा नहीं पाते, मान कर सब बचा लिए हम, तो हम 9,60,000 दिखा पाते। ठीक है, अब यदि 1 घंटा का मेरा कीमत निकला 84 रुपया,
तो ये 15 लाख रुपए कमाने के लिए हमको कितना घंटा काम करना पड़ेगा? मेरा 1 घंटा तो कीमत 84 रुपये ये हुआ ना। यदि 20,000 में काम कर रहे हैं तो पर डे 8 घंटा कर रहे थे, तो मेरा 1 घंटा की कीमत यदि 84 रुपया निकला तो 15 लाख रुपए कमाने के लिए हमको कितना घंटा काम करना पड़ेगा? यदि कहीं भी जॉब कर रहे हैं वहाँ तो मेरा फिक्स्ड है, आप लोग इसको हिसाब निकाल के कितना करना पड़ेगा। कि कुछ प्रैक्टिकल करिएगा ना तो बहुत अच्छा रियलाइज कर पाइएगा। चौरासी गुने लिखिए, 84 गुने पहले 2000 लिखिए, देखिए 2000 में कितना पैसा आता है। फिर 4000 लिखिए, 2000 में कितना आया? 84 गुने 2000 करिए 2000 में। अच्छा तो 6000 करिए क्योंकि हम तो 15 लाख कमाए। कितना आ रहा है? 5 लाख। 6000 भी नहीं आया, 18,000 करिए। हाँ मोटा मोटी 18 लाख सॉरी 18,000 हमको घंटा काम करना पड़ेगा 15 लाख रुपए कमाने के लिए, क्योंकि मेरा औकात था 84 रुपया। 18,000 घंटा पॉसिबल है? पॉसिबल है 4 साल में 18 घंटे का काम करना। यदि हम कहीं नौकरी भी कर रहे थे तो एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे थे, ठीक है, तो एक महीना में 240 घंटा काम कर रहे थे। तो 240 गुने 12 करिए, देखिए कितना आता है? 2880। इसको गुने आप कर दिए 4 साल आ गया, कितना आया? 11,520। हम तो इतना ही काम करने की मेरा कैपेसिटी था। मेरा कैपेसिटी तो इतना ही था, 11,520 घंटे ही करते। कहीं भी जॉब में करते हैं तो इतना घंटा काम करते तो हमको इतना पैसा मिलता 9,60,000। ठीक है, यहाँ पे हमको मिला पैसा भी ज़्यादा और घंटा में हमको करना चाहिए था 18,000, लेकिन 18,000 से कम। हम कोई दिन भी 8 घंटा काम नहीं करता। कोई कोरोना में हमको कोई एक लड़का दिखा दिए जो पर डे 8 घंटा काम करता है पर डे। शुरुआती तो में पूरा एनर्जी में रहता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना धीरे धीरे उसका एनर्जी डाउन होने लगता है। एनर्जी डाउन होने का कारण क्या है? यही सैलरी हो, क्योंकि 5,000 का काम मार्केट में अवेलेबल है। आप कंपेयर कैसे करोगे? तो 1 साल हो गया यहाँ पे, कितना 1 साल में जूनियर मैनेजर भी नहीं बना, या तो बना, यदि बने तो 30,000। दिमाग में क्या आएगा? इससे बढ़िया तो कोई फैक्ट्री में चले तो 5,000 रुपये महीना देता तो साल भर में 60,000 कमा लें। दिमाग तो टानेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आपका 11,520 घंटा को काम का कमाई था मेरा 9,60,000। यहाँ पे 18,000 घंटा, ये ज़्यादा घंटा कौन काम किया? हम तो किए नहीं, बस हम नहीं किया 18 घंटा का। यदि 18,000 घंटा हम काम किए नहीं और मेरा 1 घंटा कीमत है 84 रुपया, तो फिर मैं पैसा ज़्यादा हमको दिया, तुम सिस्टम दिया। ठीक है, आज यदि हम कहीं भी काम करते हैं तो 11,520 घंटा काम करते हैं 9,60,000 ही मिलती, इससे बेसी हमको मिलता नहीं यदि हम 20,000 में कहीं काम करते हैं। ठीक है, तो ये घंटा वाला जो हिसाब है ना वो जो निकालता ही नहीं है, इसीलिए अपना कीमत वो समझ नहीं पाता कि मेरा कीमत क्या है। हमको 10,000 का नौकरी मिला है, हाँ 12 घंटा काम करना है बस। ठीक है, अच्छा 5,000 10,000 में यदि आपको 10,000 का काम मिल गया तो आपका माइंड में ये सेटअप हो गया कि 8 बजे से मेरा ड्यूटी 8 बजे को जाना है, माइंड में सेटअप हो गया। अब वो 8 बजे को पहले आप उठ जाओगे, नहाना धोना खाना पीना नाश्ता, यदि कुछ पर्सनल काम सब कर लोगे, आकर ठीक 8 बजे वहाँ हाजिरी देने चल जाओगे, फिर 4 बजे घर आओगे। यही काम तो यदि ईमानदारी से हम लोग इसमें बिजनेस में कर दें, ईमानदारी से इसमें कर दें, तो याद रखिएगा ईमानदारी से नहीं करने के बावजूद जब इतना पैसा आया, तो ईमानदारी से करेंगे तो कितना आएगा। क्योंकि इसी फियोना बिजनेस में कंपनी का 4 साल हुआ, कोई बंदा 500 रुपया, कोई बंदा 5,000 रुपया, 4 साल में, 4 साल का बात बता रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा 50,000 रुपया, कोई बंदा 5 लाख रुपया और कोई बंदा 5 करोड़ रुपया तक कमा चुका है। 5 करोड़ तक कमा चुका है, कमा सकते नहीं, कमा चुका है। ठीक है,
अब 500 रुपये भी कमा रहा है, 5,000 भी कमा रहा है, 50,000 भी कमा रहा है, 5 लाख भी कमा रहा है और 5 करोड़ भी कमा चुका है। ठीक है, इसी 4 साल में कंपनी एक ही है, बिजनेस एक ही है, पैसा अलग अलग क्यों है? क्योंकि सब करने का तरीका, हाँ, करने का तरीका तो अलग अलग है। ठीक है, करने का तरीका तो अलग अलग है। तो ये तरीका तो हमको सीखना है, तभी मेरा इनकम तो बढ़ेगा। अदरवाइज जिंदगी भर बेल की तरह खटते रह जाएंगे। तरीका सीख गए तो 500 से 5 करोड़ में पहुंच जाइएगा, तरीका नहीं सीखे तो 500 से 0 में पहुंच जाइएगा। ठीक है, मतलब बिजनेस को हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सीखते हुए आगे बढ़िए। अभी पैसे के पीछे मत भागिए। अभी मेरे पास कल एक लेडी आई थी, ACL जमात का, वो 1 साल से काम कर रहा है, 1 साल से। तो जाता कितना पैसा है? कल जब बैठा है तो हिसाब कर रहे थे शाम को, हम पूछें कि मैडम कितना आपका पैसा आया अभी तक? कहाँ पैसा आया सर, मात्र 1125 रुपया आया। ठीक है, कितना दिन से कर रहे हैं मैडम? 1 साल हो गया सर मेरा, 1 साल हो गया मेरा, और कमाई कितना हुआ? 1125 रुपया। तो हम उसको बोले कि मैडम आपको लगता नहीं कि आप बुढ़वा बन रहे हैं? 1 साल में 1125 रुपये, तो आपको लगता नहीं कि आप बुढ़वा बन रहे हैं? हाँ सर, हमको भी ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, तो बोले क्यों लग रहा है? क्योंकि सर ये 1 साल में सर कहीं कपड़ों दुकान में काम करते हैं सर तो 5,000 रुपया महीना मिलता है। अपने बोल रहे हैं, कपड़ों दुकान में काम करते हैं तो 5,000 रुपया महीना मिलता है, साल भर में मेरा 60,000 रुपया होता है। वहाँ पे 1,000 नहीं है, मैंने 1,000 ही 956 रुपया मिलता है। ठीक है, तो लग रहा नहीं कि बुढ़वक है, बुढ़वक बन रहे हैं। मेरे सामने नहीं बोल रहे हैं, बात तो बोले हाँ बुढ़वक बन रहे हैं। अब उसको हम बोले ये 5,000 रुपये जो आपको मिलेगा, ये 5,000 रुपये जो आपको मिलेगा, तो ये 5,000 रुपये के लिए आपको काम कराएगा, खाली मुंह देख के पैसा देगा? तो बता काम कराएगा, कितना काम कराएगा? आपको इस 5,000 रुपये लिए कम से कम 8 घंटा काम कराएगा। कपड़ा दुकान में भी चल जाओगे ना, कस्टमर नहीं भी रहेगा फिर भी आपको बैठा रहना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि मालिक को बोलते हैं सर कस्टमर तो आता नहीं, हम घर में रहते, जब आएगा तो हमको बुला लीजिएगा, ऐसा बोलते हैं क्या? आपको जाकर वहाँ बैठना ही पड़ेगा। तो 8 घंटा करके आप पर डे दीजिएगा और 30 दिन दीजिएगा, तब ये पैसा आपको मिलेगा, तब ये पैसा आपको मिलेगा। मतलब 240 घंटा आप काम करिएगा तब आपको 5,000 रुपया मिलेगा। तो 240 घंटा काम करिएगा तब 5,000 मिलेगा। तो 1 घंटा का कीमत क्या हुआ? 21 रुपये, यही हुआ कीमत। अब आप हमको बताइए कि आपका 1125 रुपया आ चुका है, तो यदि आपका कीमत है 21 रुपया पर घंटा का, तो 1125 रुपया कमाने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा? ये तो पैसा उसका आया है। तो 1121 गुने करिए, 21 गुने 52 लिखिए, तो कितना है? हाँ 53। ये पैसा कमाने के लिए आपको 53 घंटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कीमत तो 1 घंटा का 21 रुपया निकला। ठीक है, तो 53 घंटा काम करिएगा तब ना 1125 मिलेगा। तो क्या आप 53 घंटा काम किए हैं? क्या नाम है? तो नहीं सर, इतना तो नहीं किए। जब किए तो पैसा कुछ नहीं मिला आपको, है कि नहीं? यदि 53 घंटा आप काम ही नहीं किए हो तो ये 1125 आपको मिल चुका है, तो आपको औकात से ज़्यादा पैसा मिल गया। आपका तो औकात ही ये था, 1 घंटा का 21 रुपया, और पर डे 8 घंटा काम करोगे और 30 दिन काम करो तब नहीं 5,000 मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अपना कीमत तो नहीं समझने की चलती, हम लोग उल्टा पुल्टा सजेशन लेते हैं और उल्टा पुल्टा अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए 53 घंटा वो काम नहीं किया, ये पैसा कंपनी उसको दे दिया, तो ये पैसा किसका है? आपका तो है नहीं। जब खाटे तो पैसा किस बात? यहाँ पे जब काम कर रहे हैं पर घंटे 21 रुपया, जिस दिन ड्यूटी नहीं जाएगी उस दिन हाजिरी देगा क्या? नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ जब आप काम नहीं किए हैं, 53 घंटा को काम करना चाहिए था, अब जब किए ये पैसा किसका है? या तो सीनियर का है या तो जूनियर का है, समझने की चीज़ था। ठीक है, तब यहाँ पे साइलेंट हो गया, यहाँ पे वो साइलेंट हो गया। लेकिन बाहर में लोग क्या बोलता है? कमाई नहीं है, हम 1 साल से कर रहे हैं, कहाँ कुछ आया, मात्र 1,000 रुपया। आपको जहाँ कमाई नजर आ रहा है वहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ आपको काम कराएगा, घर में बैठा के पैसा नहीं देगा। और आपका जो कैपेसिटी है 5, 10, 20, इससे ज़्यादा काम मिलने वाला नहीं है।
5, 10, 20। तो आज हम जो देख रहे हैं कि अपना जो करके दिखाएं, ठीक है। आज हम लोग को फ्योना में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एकदम आप पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव छोड़ दीजिए, एकदम पॉजिटिव। आप दुनिया का सबसे लकी आदमी हो, आप दुनिया का सबसे लकी आदमी हो। आपको लगता है कि 10,000 का काम नहीं मिलेगा, लेकिन हम बोलते हैं कि अब लकी होने से आपको 1 लाख रुपए काम मिल गया। लकी होने के चलते 1 लाख रुपए वाला महीना का काम मिल गया। तो 1 लाख वाला जो मिल भी गया ना, फिर भी आपको 8 घंटा काम करना ही पड़ेगा, जाके प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अब 8 घंटा करके जब आप 30 दिन काम करोगे, मतलब 240 घंटा काम आप करोगे, तभी ये पैसा तो मिलेगा। ये फैक्ट है। अब 1 लाख रुपया करके मान लेते हैं कि एकदम इतना लकी आदमी 20 साल के एज में आपको मिल गया 1 लाख रुपए की नौकरी, तो काम तो आप 40 साल ही कर पाओगे ना। 60 के बाद तो सबको रिटायरमेंट दे देता है, ठीक है। तो 1 लाख रुपया करके यदि प्रत्येक महीना आपका उड़ रहा है, तो 40 साल में कितना पैसा होगा? 4 करोड़ 80 लाख, इससे ज्यादा कमाई नहीं है। यदि 1 लाख रुपया आपका पेमेंट है और 40 साल आप काम करोगे, तो आप टोटल कमाओगे 4 करोड़ 80 लाख। 4 करोड़ 80 लाख, तो उसमें भी 1 रुपया चाय नहीं पीजिएगा, तब सब पैसा रख दीजिएगा तब। अब ये 4 करोड़ 80 रुपया के लिए आप 40 साल तक पर डे 8 घंटा समय दिए, ठीक है, देना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 40 दीजिए, मान लेते हैं फ्योना में 1 से लेकर 12 पोस्ट है। जूनियर मैनेजर से स्टार्ट है, लेमिना सुपर किंग में कंप्लीट है। प्रत्येक पोस्ट को कंप्लीट करने में हमको 1 साल लगता है। जैसे हम मैम का डायरेक्टर कंप्लीट हो गया, तो डायरेक्टर कंप्लीट में 4 साल लग गया। प्रत्येक पोस्ट को कंप्लीट करने में 4 साल लगता है, तो 12 साल लगेगा। थोड़ा घटिया काम होगा 15 साल लगेगा, और भी घटिया काम होगा तो 20 साल लगेगा। इससे बेसी क्या लगेगा? यदि 20 साल भी आपका लग गया लेमिना सुपर किंग बनने में, तो आपका टोटल अर्निंग होगा 10 करोड़ प्लस मिनिमम, मैक्सिमम को बात नहीं कर, 10 करोड़ प्लस। अब देखिए यहाँ पे फ्योना में आप 10 करोड़ प्लस कमाए 20 साल में, यहाँ पे 4 करोड़ 80 रुपये कमाए 40 साल में। यहाँ पे अब शायद ही पहला 2-3 साल लाख रुपये का चेक दिखा पाइएगा, शायद ही दिखा पाइएगा, और यहाँ पे हर महीना आप लाख रुपये का चेक दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति क्या हुआ? 4 करोड़ 80 लाख, राउंड फिगर में 5 करोड़। तो यदि हम फ्योना ही करते हैं, अब 20 साल फ्योना ही काम कर दिए, तो 20 साल में यदि हम 10 करोड़ रुपया कमाएं, तो कहीं ना कहीं इससे डबल कमाएं, 1 लाख से बेटर हम है। दूसरा नंबर, ये 40 साल में कमाए, हम 20 साल में कमाए, टाइम भी मेरा 20 साल बचा, और समय रहते ही पैसा तो मिलेगा ना, तभी एंजॉय कर पाइएगा। 70 साल का उम्र, 80 साल का उम्र में पैसा मिलेगा, क्या करिएगा? ठीक है, तब पैसा तो हम लोग खाएगा, हम लोग पैसा को नहीं खाएंगे, पैसा तो हम लोग खाता है। कैसे? ये दवा, ये सुइया, ये फलना ढकान, वो हम लोग खाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यदि ईमानदारी से हम लोग 20 साल काम कर दिए, ईमानदारी से, इतना लगेगा नहीं, 15 साल से बेसी किसी का नहीं लगेगा। हम घटिया पकड़ लिया, मार्केट हम लोग का पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव मार्केट है, जल्दी कोई समझता नहीं है, तो 20 साल लग गया। 20 साल में भी जब यहाँ पहुँचे तो हम ये पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये बात आप बोलिएगा किसी को ना, तो देखिए कैसे बोलेगा आपको। सपोज करिए आप किसी बंदा को ये बात बोलते हो, अरे 1 लाख रुपया वाला नौकरियाँ करेगा ना, तो ये तो 40 साल में 5-6 करोड़ होगा। राउंड फिगर में 5 करोड़ बोलोगे, 4 करोड़ 80 लाख, राउंड फिगर में 5-6 करोड़ होगा। यहाँ मेरे साथ 20 साल काम कर, 10 करोड़ रुपया पाएगा, यही बोलिएगा, ठीक है। तब वो क्या बोलेगा आपको? नेगेटिव 20, ठीक है, ठीक है, हाँ 20 साल की बचेगा नहीं बचेगा की जानता है, कल का गारंटी नहीं है, 20 साल का बात कर रहा है, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो उनको एक बात बोलिएगा कि सर कल का क्या, एक पल का कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल अभी 1 घंटा बाद कहाँ रहेंगे कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो 20 साल तो बहुत दूर का बात है। तो यदि आपको लगता है कि 20 साल आप नहीं बचिएगा, यदि आपको लगता है 20 साल नहीं बचिएगा, तो जाके वो लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप तो श्योर कब मरोगे। यदि आप जीने के बारे में सोच रहे हो, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप मरने के बारे में सोच रहे हो, तो आप जैसा सोचोगे वही होने वाला है, जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है।
तो यदि आपको लगता है कि आप 100% मरिएगा 20 साल का पहले, देखो इंश्योरेंस करवा लीजिए 2-4 पैसा घर में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप बच गए तब क्या करोगे? मर जाने के बाद तो आपको मुक्ति मिल गया, सारा दुख तो जीने पे है, सारा दुख जीने पे है, मर जाने के बाद तो मुक्ति होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि आप अभी से प्लानिंग नहीं कर रहे हो और जो ऐसा क्वेश्चन करता है तो उसको एक ही बात बोलिएगा, सर आज आप एचएस पास किए ना तो कम से कम 12 साल लगा ना। यदि आप आज हम लोग को माफ ऐसा ही सोचता 12 साल कौन देखा बचेगा कि मरेगा, तब पढ़ पाते हैं? तो कोई नहीं पढ़ पाता, ठीक है। आज यदि कोई बंदा 12 ग्रेजुएशन कर रहा है, आज यदि ये बोलते 3 साल कौन देखा है जिएगा मरेगा, तो ग्रेजुएशन कोई कर पाएगा? कि वो 3 साल के बाद ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ठीक ना। अब यदि आज यदि हम लोग ऐसा सोच लें मैं पढ़ लिख के कहाँ नौकरी मिलता तो कोई पढ़ेगा? जबकि हम लोग देख रहे हैं कि 100 में 90 आदमी बेकार घूम रहा है, मिल नहीं रहा है, लेकिन सब यदि ऐसा सोचना है तो कोई पढ़ेगा नहीं। तो एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन का मतलब ही हुआ ज्ञान लेना। लेकिन क्या हम लोग ज्ञान ले रहे हैं? हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं नौकरी वाला एजुकेशन ले रहे हैं, नॉलेज वाला एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। आपका जो किताब होगा, किताब में देखिएगा एक तो किताब में मिनिमम 200 पेज है, 200 पेज है, ठीक है। ये 200 पेज में आप 200 पेज पढ़ते हैं, ये आपको पढ़ाता है स्कूल, ट्यूशन या कोचिंग? नहीं। क्या पढ़ाता है? VVVI। अरे आप भी क्या पढ़ते हो? जो टिक मारा हुआ है, सजेशन दिया हुआ है, वही याद करना, मतलब बाकी सब बेकार है, बाकी सब किताब में बेकार है इसका मतलब, ठीक है। यदि गलती से कोई क्वेश्चन इस साल आ गया है तो उसको कोई देखो नहीं करेगा, आगे साल आएगा नहीं, वो कंफर्म रहता है, पिछला साल आया इस साल आएगा नहीं। लेकिन मतलब यदि आप इस साल, यदि पिछला साल जो आया इस साल यदि आप नहीं पढ़ रहे तो उसमें जो नॉलेज वो तो आपको मिला नहीं, ठीक है। हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं? कितना ज़्यादा परसेंटेज आए, क्यों? क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज आएगा तो ज़्यादा फॉर्म भर पाएंगे, ज़्यादा फॉर्म भर पाएंगे और मेरा नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी पाने वाला कर रहे हैं, नॉलेज पाने वाला पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। इसके चलते हम लोग पढ़ा लिखा बुड़बक करा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग भोजन बोलते हैं पढ़ा लिखा बुड़बक। अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको कर दे ग्रेजुएशन के आपका एक्सेस के अंदर का, यदि आप नहीं बता पाओगे तो उसमें पढ़े नहीं हो, तो फिर आपको क्या बोलेगा? पढ़ा लिखा बुड़बक है, यही बोलेगा, है ना। क्योंकि हम तो नॉलेज वाला पढ़ाई कर ही नहीं रहते हैं, हम पढ़ाई कर रहे थे जैसा सिर्फ नौकरी पाने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन करे तो बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि आज हम लोग क्यों ना, ये हम लोग पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्रोथ कराने की। यदि आप अपने आप को ग्रोथ कराना है तो क्यों ना बिजनेस को समझ के करिए। दोस्ती यारी में आगे अच्छा बात है, समझ के करिए। आप लोग इस बात को लिख लेना, मेरे बात को मिला लीजिएगा। आज यदि हम आप लोग को 15 लाख दिखाए हैं, नेक्स्ट 2 साल में आपको 30 लाख दिखाएंगे, नेक्स्ट 2 साल में आप लोगों को 30 लाख दिखाएंगे, ठीक है। आज ये बिजनेस आज हम खिलौना कर रहे थे, बल्कि आज हम बचे हुए हैं। यदि हम खिलौना नहीं करते तो मेरा कहानी खत्म था, जो फैक्ट है कहानी मेरा खत्म था। क्यों? आज हम 9 महीना से कंटिन्यू घर में बैठे हैं, मैंने यहीं बैठे हुए हैं 9 महीना से, ठीक है। क्यों बैठे हैं? क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन 9 महीना से मेरा पेमेंट आ रहा है, मैंने मेरा पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब हम काम ही नहीं कर पा रहे थे। टीम तो काम कर रहा है, टीम तो काम कर रहा है, टीम काम कर रहा है, हमसे जितना हो पा रहा उतना कर रहा है। आज इसी पूरा कोरोना काल को मतलब 1.5 साल हो गया, दूसरा साल चल रहा है, ठीक है। कंपनी का 4 साल हुआ, 4 साल में 2 साल तो कोरोना ही खा गया, 2 साल ही पकड़िए, इनडायरेक्टली 2 साल ही हुआ। तो आज इसी 2 साल में जो मैंने डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, इसी में मेरा डायरेक्टर कंप्लीट हुआ, इसी में मेरा रॉयल्टी कंप्लीट हुआ। आज यदि मेरे टीम में कोई काम नहीं भी करेगा ना, फिर भी 5 से 10 हज़ार मेरा कोई नहीं मारेगा, तो मेरे घर आएगा। कोई काम नहीं भी करेगा तो भी मेरा ये पैसा आएगा, ये मिनिमम बता रहे, मैक्सिमम ये आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा सही डिसीजन था, बल्कि पैसा तो आ रहा है। नहीं तो ये पैसा किसको आता है? जो 60 साल नौकरी करके रिटायरमेंट हुई तब पेंशन आता है, उसको आता है। जो 60 साल काम करके रिटायरमेंट हो चुका है, अब बचा हुआ है तब आएगा, मर गया तो कहानी खत्म।
जो फैक्ट है, ठीक है। तो आज जो 60 साल के बाद जो इसको जो मिल रहा है वो हमको 4 साल में ही मिल रहा है, वो हमको 4 साल में ही मिल रहा है। तो हमको पहले अपना बिजनेस का पावर तो समझना होगा, हम कर क्या रहे हैं। यदि इसका पावर समझ गए, ठीक है, तो आप सक्सेस हो। यदि पावर नहीं समझे तो जब जब बिजनेस होगा अच्छा लगेगा, जब जब बिजनेस नहीं होगा नेगेटिव होगा। आज देखिए, यदि कितना सिंपल मैथमेटिक है कि एक लड़का 2 लड़का को ला सकता है, एक लड़का 2 लड़का को ला सकता है। और 2 लड़का कब आता है? जब 10 आदमी का प्लान होता है तो 2 आदमी करता है, ज़्यादा करेगा लेकिन मान ली मिनिमम 2 करेगा। जब आप 10, आपको पता है कि 10 आदमी का प्लान करेंगे तब 2 आएगा। आपको पता है कि एक आदमी का 10 आदमी से 3-25 रहता ही है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जब 10 तो प्लान करेंगे तब मेरा 2 आएगा, और एक आदमी का 10 आदमी से 25 रहता ही है। उसके बाद जब करोड़पति नहीं बन रहे, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद भी जब करोड़पति नहीं बन रहे, मैंने आपको बोला रास्ता पता है, लेकिन अब जाओगे तब ना पहुंचोगे। पता रहने से क्या होता है? जाइएगा तब तो बोला पहुंचिएगा, कि यहाँ बैठ के बोला करेंगे तो पहुंच जाएंगे। उसके लिए जाना पड़ेगा ना। तो आप अमीर कैसे बनोगे ये बता दिया गया। अब उसको करेंगे तब तो अमीर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, हमको 10 तो प्लान करेंगे, 2 को मेरा आएगा, ये मार्केटिंग का रूल्स है, ठीक है। और एक आदमी का 10 आदमी से चिन्ह परिचित रहता है, भले वो करे या ना करे, करे या ना करे, चिन्ह परिचित रहता है। तो इसको यदि हम लोग फॉलो ढंग से करेंगे तो हर आदमी का 10 आदमी से चिन्ह परिचित रहता है। एक आदमी 2 आदमी भी लाएगा ना, एक आदमी जैसे 2 आदमी लाएगा और एक ही बार लाएगा, बार बार नहीं, हर महीना नहीं। एक आदमी यदि 2 आदमी ला दिया और उसके बाद उसका फोकस बन जाए, जो 2 आदमी है इससे हमको 2 आदमी लेना है, सब फिर फोकस इस पे करे, तो पता चलेगा कि 22 महीना में आपका लेमिना सुपर किंग कंप्लीट। यह पॉसिबल है, लेकिन कोई करेगा, कोई करता नहीं है। एक आदमी 2 आदमी दे सकता है, अरे एक आदमी 2 आदमी देंगे कितना समय लगेगा? 1 महीना। और घटिया काम होगा तो 1 साल। अच्छा काम करेगा तो 1 महीना में 2 दे सकता है, 1 महीना में 10 आदमी से मिल सकता है, ठीक है। और घटिया काम करेगा तो 1 साल में 2 देगा। यदि 1 साल में भी 2 देगा तो भी वो 22 साल में लेमिना सुपर किंग है, मतलब 22 साल में वो 10 करोड़ का मालिक है। आप करोड़पति आपको बनना है कि नहीं बनना है, ये आप डिसीजन ले, क्योंकि इससे घटिया गया क्या बोली। प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं थोड़ी बात कम करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हम आपसे 10 मिनट बाद बात करेंगे, हम इसी बैठे हुए मीटिंग में, ठीक है। हाँ पैसा आने के बाद ना हमको ढेर आदमी चीनने लगेंगे। पैसा जब नहीं रहता है ना तो देख के मुँह मोन तो ऐसे कर रहे हैं। ये जो फोन है मेरा गांव से है, ठीक है। जब मेरा कैपेसिटी नहीं था, बंगाल में मोटा मोटी 30 साल हो गया, 30 साल में 1 कट्ठा जमीन नहीं लेता, ना यहाँ ना वहाँ, ठीक है। आज जब सोना में 4 साल हुआ, ईमानदारी से काम किए, तो 1 जगह नहीं 3 जगह जमीन ले लिया, बंगाल में ही ले लिया, दुर्गापुर ले लिया, कगराम ले लिया, फिर 14 कट्ठा का डील करने जा रहे हैं, अभी डील करने जा रहे हैं, ठीक है। जब आपके रजिस्ट्रेशन में पता चला कि सुबह पैसा आ गया है, जब पैसा कमा रहा है तो 75 हो गई। जो फोन आया था मेरा बड़ा पिताजी लगा था, इसलिए फोन आया था, कैसे भी बुरी लगा रहा है कि तिरवा का, अब जो सुने तिरवा तक सुने होंगे, तिरवा का दीदी फिर फोन किया था। तिरवा का दीदी फोन करके क्या बोला था कि मेरा घर का बगल में 12 कट्ठा जमीन है, आप ले लीजिए, आपको देंगे ये 1 लाख रुपये कट्ठा, ठीक है। 1 लाख 12 लाख में देंगे, लिखाई लेकर 13 लाख रुपये लग जाएगा। अब हम बोले कि ये जो 12 लाख रुपये जो बोल रहा है 1 लाख रुपये कट्ठा, वो जमीन तो 50,000 से ज़्यादा कीमत नहीं है, हम लोग 50 से ज़्यादा कीमत नहीं है। 50 में देगा तो बोलो ना, 50 में तो देगा नहीं, तो नहीं देगा तो हमको ज़रूरत भी नहीं, मतलब हमको ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे मेरा ऑलरेडी जो खेत पड़ा वही तो हम जोत नहीं पा रहे, यहाँ जो लिए मैं गाछ बीज लगा के छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब छोड़ दिए, 1 महीने ठंडा मार दिए, तो आज फिर इसको याद आया, तो अब क्या बोल रहा है कि तिरवा के दीदी फ़ोन किया था कि 50,000 या 60,000 में तैयार हो गया, यही बोलेगा, हमको मालूम है यही बोलेगा। अभी 10 मिनट बाद जब हम कॉल करेंगे तो बोलेगा हाँ वो बोला कि 50 में ना पा रहा हूँ, लेकिन 60,000 में दे दो, यही बोलेगा।
हम बोलेंगे नहीं अब 40,000 देंगे, अब हम बोलेंगे 40,000 देंगे, उस समय पैसा था बोले थे अब 40,000 से बेसी नहीं दे पाएंगे, अब हम ऐसे उल्टा करेंगे। ठीक है, मैंने बोलता ना कि बुढ़वा का पैसा होशियार का नाश्ता। ठीक है, तो ये लोग कहने का मतलब गर्जू जो समझ लेगा आपको ना, बिजनेस में जब आपको गर्जू समझ लेगा तो आपको अलग टाइप का बिहेव करेगा। आप अपना गर्ज इसको महसूस करा दीजिएगा ना, तो ये आपके पास आएगा, आपको इसको बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक इसको ये महसूस हो रहा है कि मेरा गरज है, आपको उसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बिजनेस में भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है, कुछ दिमाग मत लगाइए। जितना दिमाग लगा था कंपनी लगा लिया, जितना दिमाग लगा था, फ्यूचर क्या है आप लोग देख चुके हो कि यदि हम कहीं भी जाएंगे तो ये 5,000, 10,000, 20,000 का ही काम हमको मिलेगा, इससे बेसी मिलने वाला नहीं है। आज यदि लाख रुपया भी मिल जाता है तो मेरा 4 करोड़ 80 लाख से बेसी आप नहीं कमा पाओगे, मैं 5 करोड़ रुपया। उससे बेटर है यदि हम 20 साल यहाँ काम करते हैं तो मेरा 20 साल बचा भी और कम से कम 10 करोड़ रुपया, कम से कम। ये 1 करोड़ का बात हो रहा, बार हम बोल रहा कम से कम। ठीक है, ये तो सीओ छोटे मेरे घर घुस रहा है, जबकि लाख रुपया में हम पर महीना उठा के भी हम 40 साल में 5 करोड़ रुपया कमाते, 40 साल में, या 20 साल में 10 करोड़। अब आपको ये देखना है कि बिजनेस कैसे करना है। जो बंदा करना चाहता है उसको लेकर आगे बढ़िए, जो नहीं करना चाहता है उसको थैंक यू बोलिए सुनने के लिए, थैंक यू सुनने के लिए। और सर कोई सामान का जरूरत होगा तो बोलिएगा, हम पहुँचा देंगे। कोई सामान का जरूरत होगा तो बोलिएगा, हम पहुँचा देंगे। आज जितनी भी कंपनियां भारतवर्ष में आई है सब बढ़ रहा है, कंपनी बढ़ रहा है, घाट कौन रहा है, लड़का लोग धोखा भाई लोग खा रहा है, क्योंकि बिना समझे बुझे वो इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस जगह पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग दिल में कोई भी क्वेश्चन उठे बिजनेस को लेकर, ठीक है, बिजनेस को लेकर बेहिचक ऑफिस आइए और क्लियर करिए, क्योंकि आप जो फेस करोगे वो हम फेस करके बैठे हुए। अब आप लोग से कोई आदमी क्या पूछेगा तो क्या जवाब देना है। यदि आप किसी को बोलें कि सर एक तो हम बिजनेस कर रहे हैं या एक तो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपसे हम एक बार दिखाना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि कितना दिन से कर रहे हैं, ये पूछेगा। दोस्त यार रहेगा तो इसी पूछे कितना दिन से कर रहा है। ठीक है, तो बोले कितना दिन से आप कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, जितना दिन हो रहा है उतना दिन बोल दीजिए, जितना दिन हो रहा है झूठ मत बोलिए। आप 2 साल से कर रहे हैं, अभी तुम 6 महीना से कर रहे हैं, ये सब मत करिए। आपका यदि 5 साल हो रहा है तो 5 साल बोलिए, 4 साल हो रहा है 4 साल बोलिए। तब वो फिर क्या पूछेगा, कितना कमा रहा है। जब आप बोल दोगे हम साल भर से 2 वर्ष से कर रहे हैं, तो फिर पूछेगा कितना कमा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वहाँ भी झूठ बोलोगे। कैसे, यदि 500 आया तो बोलो नहीं 2-4 हज़ार रुपया आ जाता है, ऐसे बोलो, झूठ मत बोलिए। जब आपसे पूछे कितना कमा रहे हैं, कितना महीना का इतना है, आपका आंसर क्या देना, सर मेरा औकात से ज़्यादा आ रहा है। मेरा आपका औकात से ज़्यादा आ रही है, मुझे झाड़ू लग जाएगा, मेरा औकात से ज़्यादा आ रहा है। ठीक, कैसे ज़्यादा आ रहा है दिखा दिए। मेरा औकात था 20,000 रुपये, मेरा औकात था 1 घंटा का 84 रुपया, 4 साल में 15 लाख आया, तो आना चाहिए तो 9,60,000, लेकिन आया 15 लाख, तो औकात ज़्यादा कमाए ना, क्योंकि मेरा तो वो औकात था। हम यदि ये नहीं भी करते तो 20,000 में जाकर फंसते हैं और 4 साल में 9,60,000 ही कमाते हैं। ठीक है, लेकिन फायदा क्या हो गया, शोना करने का, जॉब नहीं करने का। शोना करने का फायदा क्या हुआ, जॉब करने का नहीं करने का फायदा क्या हुआ, नहीं करने का। शोना में इसी 4 साल में हमको 2 बार फॉरेन ट्रिप मिला, लेकिन 4 साल में कहीं काम करते हैं ना, तो एक बार नहीं बोलता सुभाष जी 4 साल से काम कर रहे हैं, ये लीजिए ये फॉरेन 5 दिन घूम के आइए, बोलता क्या, ऐसा बोला किसी को नहीं बोला। शोना में इसी 4 साल में हमको 4 चक्का दिया, एक तो 4 व्हीलर दिया, लेकिन जहाँ काम करते ना वहाँ हमको एक बार भी नहीं बोलता सुभाष जी इतना दिन से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, लीजिए 4 साल से काम कर, 4 चक्का सही है, बोलता क्या, नहीं बोलता। शोना में यदि आज हम 15 लाख दिखा रहे हैं 4 साल में, तो नेक्स्ट 4 साल में हम 30 लाख रुपये दिखा देंगे। लेकिन यहाँ यदि आप 4 साल में 9,60,000 रुपये दिखा रहे हैं, तो नेक्स्ट 4 साल में फिर 9,60,000 ही दिखा पाइएगा। यही फैक्ट है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। इसका खुशी शुरुआती दौर बहुत अच्छा लगता है और इसका दुखी शुरुआती दौर में ही है। मैंने आप लोग जिस पीरियड में भी चल रहे ना, बहुत कष्टदायक वाला पीरियड में चल रहे हैं, बहुत कष्ट है। यदि आप लोग 1 से 2 साल इसको झेल लिए, काम करते हुए, सुख के झेलना नहीं है, काम करते हुए यदि झेल लिए, ठीक है, तो आप लोग हर लड़का यहाँ सक्सेस हो। लेकिन यही 2 से 3 साल में ही लड़का लोग देखिए छटना चालू होता है, कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई 12 महीना, ठीक है। वो मैंने अपने से कम दूसरे से उम्मीद ज़्यादा कर देते हैं, अपने से कम
ये करेगा तो हम मेरा बिजनेस हो जाएगा। तो ये लोग जब कर रहा था हमारा घर का नहीं कर रहा था, करता नहीं। ठीक है, यदि किसी को पर विश्वास करना है तो वो अपने आप पे करिए, क्योंकि यदि आपको कोई धोखा नहीं मारेगा तो वो आप खुद हो। बाकी जितने भी आ रहा जा रहा है ना, सब अपने फायदे के लिए आपको समझा रहा है। हम भी जब आपको समझा रहे हैं अपना फायदा के लिए समझा रहे हैं कि ये लड़का मेरा समझ गया ताकि वो तरक्की करेगा, ये जितना तरक्की करेगा उतना हम तरक्की करेंगे। तो मेरा तो स्वार्थ छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको इस बिजनेस में कोई धोखा नहीं मारेगा तो वो एकमात्र आप खुद हो। और यदि अपने आप को धोखा में रख के बिजनेस करोगे कुछ होने वाला नहीं। हम लोग क्या करते हैं, राहुल कहाँ है, देखिएगा सर फोन किया है, सर एक तो प्लान में बैठे हुए हैं, घर में बैठा हुआ है, आप लोग साथ में, तो किसको धोखा दे रहा है, हमको दिया कि अपने आप को दिया? ठीक है, राहुल आज कहाँ का प्लान हुआ है? सर आज रानीगंज गए, बांसवाड़ा गए, ठीक है, शीतलपुर गए, हरिपुर गए, गया कहीं नहीं। किसको झूठ बोल रहा है? अपने आप को झूठ बोल रहा है। इसको लग रहा है कि हमको बोल रहा है, ये अपने आप को बोल रहा है। तो आपका सक्सेस आपका हाथ में है और आपका फेलियर भी आपके हाथ में है। आप जिसको पकड़ोगे वही पकड़ाएगा। आप फेलियर को पकड़ोगे फेलियर पकड़ाएगा, सक्सेस को पकड़िएगा सक्सेस। ठीक है, इस हिसाब से लेके चलिए और आता आना जाना करते रहिए। ठीक है, आना जाना ये करते रहिएगा तो अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिव पाइएगा। देखिए सबसे ज्यादा नेगेटिव तो आपको मार्केट करेगा, सबसे ज्यादा आप लोग को नेगेटिव मार्केट करेगा। आप मार्केट में ज्यादा नेगेटिव होइएगा तब आपको पॉजिटिव आदमी पास बैठना है, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव का रास्ता दिखाएगा। आप मान लीजिए 4 साल से कर रहे हैं, हम 4 साल से कर रहे हैं और आप लोग 4 साल बाद ज्वाइन किए हो, ठीक है, इस 4 साल में कुछ नहीं हुआ और हम मानते 4 साल में डायरेक्टर बन गए और आप जब अभी स्टार्ट किए हो 2-4 महीना किए हैं और होपलेस होकर इसके पास बैठ गए। राहुल क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा, क्यों हम भी किए हैं हो नहीं रहा। ठीक है, बात तुम लोग ढेर होशियार बनता है, तो तुम लोग से पहले हम किए थे, ठीक है, कुछ नहीं होता तभी तुम छोड़ दिए। तुम लोग को अगर पूछना चाहिए ना हमसे, तब पूछना चाहिए ना हमसे कि कैसे मैंने करें कि नहीं करें, आपको बताएगा सही रास्ता कर। इस मोहल्ला में जो सबसे टॉपर स्टूडेंट है पढ़ने में, हम उसके साथ रहेंगे तो कुछ सीखेंगे, कि जो सबसे लफड़ा उसके साथ रहेंगे तो सीखेंगे। यदि हमको पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो टॉपर के साथ रहना पड़ेगा, खेल में आगे बढ़ना तो खेल में जो टॉपर उसके साथ रहना पड़ेगा, वही तो वो तरीका से देगा। ठीक है, तो इसको आज यदि एक तो एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये सचिन है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर और ये दिनेश मोंगिया, दोनों इंटरनेशनल खिलाड़ी है, दोनों इंटरनेशनल खिलाड़ी, दोनों कोचिंग करवा रहे हैं, देखो सिल्लिम करा रहे हैं, बोलम करा रहे हैं। अपना लड़का को कहाँ भेजिएगा? अपना लड़का कोचिंग करने के लिए कहाँ भेजिएगा? क्यों भेजिए? क्यों? इससे ज्यादा सक्सेस है, सक्सेस दोनों ही है, सचिन का ज्यादा सक्सेस, आप वहाँ भेजोगे। तो हर कोई पहले अच्छा कोई चूज करता है, हर कोई पहले अच्छा कोई चूज करता है। सेम इस बिजनेस में जो अच्छा कर रहा पहले आप उसको चूज करिए, सीखना तो उससे कुछ सीखिए, ठीक है। और जो अच्छा नहीं कर रहा उससे आप एडवाइस लेने गए तो याद रखिए, वो जिस जहाँ तक पहुँचा वहीं आपको पहुँचा देगा। तो फेलियर आपको फेलियर का रास्ता दिखाएगा, जो सक्सेस रहेगा वो ना सक्सेस का रास्ता दिखाएगा। आप लोग बहुत परफेक्ट एज में ज्वाइन किए, बहुत परफेक्ट। आप लोग यदि बिजनेस नहीं भी करोगे तो 2-3 साल इसी में पढ़ लिख के पार हो जाएगा, जो फैक्ट है। ग्रेजुएशन करने में 3 साल ऐसे भी पार हो जाएगा आप लोग। उसके बाद फिर स्ट्रगल करने में 2 साल, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, यहाँ बालिम जाओ वहाँ बालिम जाओ, ठीक है। घर से बोलता है फॉर्म आता है, भरता नहीं है, हाँ, बैठा रहता है दिन भर घर में, हाँ, कुछ करता नहीं तो है। ऐसे भी आप लोग अभी 3-4-5 साल पार हो गए। आप लोग इतना अच्छा जगह घुस गया ना, थोड़ा सा दिमाग से करिएगा ना, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप लोग यहाँ पे खड़ा हो जाए। मैंने आप नौकरी लोगे नहीं, अपने साथ 10 आदमी को नौकरी दे पाओगे यदि समझ के कर गए। हाँ, नहीं तो ऐसे जिंदगी भर आप अपना नौकरी के ही पीछे बात करिएगा, और भी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो काम ऐसा करिए ना कि हम भी करें, मेरे साथ 10 आदमी भी करें, ठीक है। आज यदि मेरा 10,000 आदमी टोटल जुड़ा है, 4 साल में 10,000 आदमी जुड़ा है, अदर स्टेट में भी जुड़ा है। इस 10,000 में ना 9,990 आदमी काम नहीं करता, मालूम? बस सिर्फ जुड़ गया है। 9,990 आदमी कभी कभी नींद टूटता है, करना चाहिए।
ठीक है। 900 आदमी फिर सोच रहा है कि स्टार्ट करेंगे और 9000 आदमी को अपने आप को मैंने इस्तीफा घोषित दे दिया है। और ये जो 10 बंदा है, ये 10 बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे बोले कि 100 में आपका 98 को नौकरी के लिए आता लेकिन करता पाता नहीं है, और दो जो बंदा जो बिजनेस वही रेंज बनता है, तो ये 10 को निकलेगी। बाकी सब आपको बढ़ाने के लिए आते हैं। जो आपके साथ जुड़ रहा है, काम नहीं कर रहा तो क्या करना है, आपको बढ़ाने के लिए आया। एक पेड़ से 2 पेड़ बना दिया, वो बढ़ने के लिए नहीं आया था, आपको बढ़ाने के लिए आया। तो वैसे आदमी को क्या करना है, धन्यवाद बोलना है, सर आपके चलते आज हम इस जगह हैं। आज यदि हम इस जगह पे हैं, हम इस वक्त पे पहुंचे हुए हैं। हाँ उसको शुक्रिया करना चाहिए। हम लोग गाली देते हैं, है सर तुम काम नहीं करता है। हम लोग उल्टा कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा उसको गाली मार रहे हैं, और जो काम कर रहा है उसको मिठाई उठाई भी खिला रहे हैं, ठीक है। उल्टा कर रहे हैं, जो काम कर रहा है उसके साथ तो काम करेंगे, जो काम नहीं कर रहा है यदि बैठा जा रहा है एक आवार को मिठाई खिला दीजिए। सर आज जो हम आप ही चलते हैं, नहीं हम तो कुछ किए नहीं सर, आप ही तरफ 10 आदमी मिला और 10 आदमी मिलकर इसी आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे डील करना, ठीक है। चलिए अच्छा है, फिर कभी जो आने वाला आता रहिएगा। और बोले आपको कुछ ये प्रोडक्ट लेना था क्या? हाँ ये बस ये था सर, पहले तो अच्छा ठीक। और बोल के सर एक ज्वाइनिंग लगा ड्रिंक लगा दें। डेट ऑफ बर्थ सब डिटेल्स कर दिया हुआ हमको दे दीजिए, माल जब बैठे लगा देंगे। किसी का लिखते हैं डिटेल्स। नया नेटवर्क क्या जियो है क्या? हाँ, तो बात कर लेना पड़ेगा। कॉल कर मेरे मोबाइल से कर लीजिए, मोबाइल तो दीजिए। हेलो भाई गया